मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें देश भर की अदालतों को धार्मिक स्थलों पर सर्वेक्षण करने के लिए दायर याचिकाओं पर विचार करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है। जी हां, याचिका में राज्यों को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश देने और राज्यों को 1991 के अधिनियम के उल्लंघन में धार्मिक संरचनाओं या मस्जिदों का सर्वेक्षण करने के लिए अदालतों के किसी भी आदेश को निष्पादित न करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। जी हां, कांग्रेस के दो नेताओं द्वारा देश भर की अदालतों को धार्मिक स्थलों पर सर्वेक्षण करने के लिए दायर याचिकाओं पर विचार करने से रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर पार्टी के इमरान मसूद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि निचली अदालतें ऐसे आदेश पारित करें, ये एक गंभीर मुद्दा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया। जी हां, महायुति गठबंधन के बीच जारी उठापटक के बाद भी महाराष्ट्र की सियासी मिस्ट्री अब तक उलझी हुई है। कार्यवाहक सीएम शिंदे बीमार हैं, अजीत पवार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन फैसले को लेकर होने वाली बैठक पेंडिंग है। जी हां, दरअसल महाराष्ट्र में एक तरफ नए मुख्यमंत्री के लिए उठापटक जारी, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यवाहक सीएम शिंदे एक बार फिर बीमार पड़ गए। जी हां, बीमार पड़ने के बाद शिंदे ने आज की अपनी सभी बैठकें रद्द कर दी है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के गले में संक्रमण है और उन्हें बुखार भी है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम अवध प्रताप ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। जी हां, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान दिल्ली की पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। जी हां, पार्टी की ओर से मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति से प्रभावित होकर अवध ओझा ने पार्टी की सदस्यता ली है। जी हां, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अवध ओझा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करेंगे। साथ ही दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसके पहले भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ने को लेकर इच्छुक थे। बिहार में एक और परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द हो गई है। जी हां, इस बार सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की परीक्षा रद्द कर दी गई। इस परीक्षा की तारीख 1 और 2 दिसंबर थी। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में फिर से परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इस परीक्षा को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जी हां, इससे पहले रविवार को बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी CHO का आयोजन किया गया था, लेकिन परीक्षा में धांधली के बाद रद्द करना पड़ा। वहीं कल होने वाली परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि अब ये परीक्षा कब आयोजित होगी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह परीक्षा जल्द ही आयोजित होगी। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भागवत के जनसंख्या और मंदिर मस्जिद को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है। जी हां, मोहन भागवत ने एक दिन पहले नागपुर में कहा था कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, उनको कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। जी हां, RSS प्रमुख के इस बयान पर राज्यसभा सांसद चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम उनसे उम्मीद रखूंगी कि वो इस बात का ध्यान रखें। बेरोजगारी हर घर में बढ़ रही। उन्होंने आगे कहा कि बेरोजगारी में सबसे ज्यादा हिंदू घर प्रभावित हो रहे हैं। जी हां, RSS पर हमला बोलते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला कि आज के समय में सभी महंगाई की चपेट में हैं। इसमें सबसे ज्यादा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिखों लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वो मोहन भागवत से वो अपील करेगी कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार हिंदू परिवार पर अत्याचार हो रहा
आप उस पर आवाज उठाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करें। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि आप अकेले चुनाव लड़ेगी। जी हां, शनिवार को अपने ऊपर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि 2-3 साल से दिल्ली में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही। खुलेआम सड़कों पर गोलियां चल रही है। ऐसा लगता है कि गैंगस्टर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। जी हां, दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, जिसमें आपने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वे सभी सीटें हार गए, लेकिन दोनों पार्टियां भाजपा की जीत को अंतर को कम करने में कामयाब रही। अब केजरीवाल से पूछा गया कि क्या आप दिल्ली चुनाव गठबंधन में लड़ेगी, तो उन्होंने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। जी हां, वहीं कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो शुरू से ही स्पष्ट थे कि विधानसभा चुनाव में आपके साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। वक्फ विधेयक पर विचार करे संसदीय समिति ने राज्य सरकारों से अनाधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। जी हां, सच्चर कमेटी ने इन संपत्तियों पर अवैध कब्जा बताया था। समिति ने वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत राज्यों से वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों की जानकारी भी मांगी है। अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्डों को अधिकार दिया गया था कि वो तय कर सकते कि संपत्ति वक्फ की है या नहीं। जी हां, प्रस्तावित कानून मौजूदा कानून में कई अन्य बदलाव कर इस अधिकार को सीमित करने का प्रयास करता है। कर्नाटक में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। मैसूर जिले में रविवार से लगातार बारिश जारी रहने की वजह से सोमवार को जिले की आंगनबाड़ियों, स्कूलों और कॉलेजें बंद रही। जी हां, मैसूर जिला आयुक्त जी लक्ष्मीकांत रेड्डी ने एहतियाती कदम उठाते हुए सोमवार को आंगनबाड़ी, स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजें बंद रखने का आदेश जारी किए। जी हां, जिले में बीते 24 घंटे से लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मैसूर जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। जी हां, मैसूर में लगातार जारी बारिश की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कत हो रही। जलभराव के कारण सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक देखने को मिल रही है। संभल शाही जामा मस्जिद मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया। इसमें मुगल कालीन मस्जिद का नियंत्रण और प्रबंधन मांगा गया है। एएसआई ने अदालत से कहा कि ये एक संरक्षित विरासत संरचना है। जी हां, बता दें कि इससे पहले अदालत शाही जामा मस्जिद के सर्वे की अनुमति दे चुकी है। एएसआई का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील विष्णु शर्मा ने कहा है कि एजेंसी ने शुक्रवार को अदालत में अपना प्रतिवाद प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि सर्वे के दौरान टीम को मस्जिद प्रबंधन समिति और स्थानीय लोगों की विरोध का सामना करना पड़ा है। देश के लगभग ज्यादातर हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट हो रही। जी हां, ऐसे में बात करें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो यहाँ भी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एमपी में अगले 48 घंटों में बारिश और कड़ाके की ठंड की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर के अलावा 13 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। जी हां, मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे बाद यानी 3 से 4 दिसंबर से बारिश और कड़ाके की ठंड की संभावना जताई है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे एमएसपी न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।